दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एम्पायर ने दे दिया था रोहित को आउट। पूरे स्टेडियम में छा गया था मातम, लेकिन फिर कप्तान रोहित ने धोनी की तरह चालाकी दिखाते हुए लिया ऐसा रिव्यू उनके फैसले पर तो खुद थर्ड एम्पायर तक हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगने पर हो गए मजबूर। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब रोहित शर्मा बन गए महेंद्र सिंह धोनी? आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि अपना विकेट तो बचाया ही, साथ ही पूरे श्रीलंका को खून के आंसू भी रुलाए? उसे एक खतरनाक मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में वापसी के साथ ही कप्तान रोहित के बल्ले का जादू देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार था और रोहित शर्मा ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जहां भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी श्रीलंका तो तहस नहस हो ही गई थी। 50 ओवर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम केवल 230 रन ही बना पाई थी, जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए कहीं मुश्किल था। सबने सोचा था कि भारतीय टीम 30 से 40 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन इसी दरमियान कप्तान रोहित की कैप्टेंसी का एक ऐसा अद्भुत मोमेंट निकलकर सामने आया जिसे देखकर तो सबको महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में आते ही रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर अपने तेतर को श्रीलंका को दिखा दिए थे। लेकिन तभी तीसरा ओवर लेकर आए असिता फर्नांडो की पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा गलती कर बैठे हैं। गेंद उनके बल्ले को चूकते हुए सीधा उनके पैड पर आ लगती है, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने तो रोहित शर्मा को आउट भी दे दिया, जिस पर तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। इसके बाद रोहित दौड़ते हुए शुभमन गिल के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि रिव्यू लेना चाहिए या नहीं, लेकिन गिल ने भी रोहित को मना कर दिया था। लेकिन तभी अंतिम सेकंड पर रोहित ने चालाकी दिखाते हुए आखिरकार रिव्यू का इस्तेमाल कर ही लिया। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। जब थर्ड एम्पायर ने इस फैसले को चेक किया तो पता चला कि गेंद विकेट में लगना तो दूर, विकेट के बहुत ऊपर से जा रही है और रोहित शर्मा को आउट नहीं दिया जा सकता। बाद में थर्ड एम्पायर ग्राउंड ने एम्पायर का फैसला बदल दिया और रोहित शर्मा को नॉट आउट करार दे दिया। बड़े स्क्रीन पर यह फैसला सामने आते ही पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। यहां तक कि यह फैसला देखकर तो सबको धोनी की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसे ही रिव्यू में लेकर मैच का पासा पलट देते थे जैसे आज रोहित शर्मा ने किया था। यहां तक कि खुद एम्पायर भी रोहित से काफ़ी माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो दोस्तों, अब रोहित शर्मा की कप्तानी और इस मोमेंट को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे।
15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए। वहीं 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर समर विक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 60 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। समर विक्रमा टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निशंका एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज यानी कि कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 68 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को 21वां ओवर फेंकने के लिए थमाया। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। 22 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर केवल 79 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। मैदान पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। वहीं निशंका अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान असलंका को रोहित के हाथ कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 91 रनों के स्कोर पर मिल गई। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर केवल 94 रनों तक पहुंच पाया। निशंका का साथ देने अब नए बल्लेबाज जानित ले आए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी भारत के लिए 27वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर लंका के सेट बल्लेबाज पाथुम निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ दी। 101 रन के स्कोर पर श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। निशंका टीम के लिए 75 गेंद पर 9 चौके की मदद से 56 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज वेलालगे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 28 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। 5 विकेट पर भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारत के सामने 200 से 220 रनों का टारगेट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में अब भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली जाने वाली है, जो 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। ऐसे में अब इस वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले आज एक रोमांचक अभ्यास मैच दोनों टीम में खेला गया, जिसकी तैयारी के लिए दोनों टीम अब आमने सामने मैदान पर आई। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से ताबड़तोड़ शुरुआत रोहित शर्मा ने की, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार 2 विकेट पावर प्ले के अंदर गिर गए, जहां पर रोहित शर्मा ने 35 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद टीम को बेहतर स्थिति से संभाला और सिर्फ शतक और दोहरा शतक ही नहीं बल्कि 13 शतक लगाते हुए सभी को प्रभावित करते हुए क्रिकेट में इतिहास रच दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने अपना खाता पहली गेंद पर चौके के साथ खोला और बताया कि इसी तरीके से वो आज काफी तूफानी बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने पावर प्ले के अंदर बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर पावर प्ले के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने छक्का लगाते हुए मात्र 35 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 65 गेंद पर अपना शतक भी पूरा लगाकर 3 चौके लगाते हुए कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब शतक लगाने के बाद आगे भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां पर रोहित शर्मा ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 90 गेंद के अंदर अपना 150 रन का आंकड़ा 27 ओवर में पूरा कर लिया और अपने दोहरे शतक के करीब काफी तेजी से पहुंचने लगे। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा ने बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज महेश के सामने ताबड़तोड़ 3 छक्के लगा दिए, जहां पर 35 ओवर में उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, जो मात्र 105 गेंद पर आया। और इसके बाद भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में अपना 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया, जो वानिंदु हसारंगा के सामने 2 चौके लगाकर 122 गेंद पर पूरा कर लिया।
लेकिन इस बीच अंतिम ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन और गगनचुंबी छक्के लगाते हुए करुणारत्ने के सामने उन्होंने अपना 300 रन का आंकड़ा पार किया और अंत तक नाबाद रहे, जहां पर रोहित शर्मा ने मात्र 138 गेंद पर अपना 300 रन का आंकड़ा पार किया और अंत तक नाबाद रहे। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने 140 गेंद पर 302 रन का योगदान दिया, जहां पर उन्होंने 38 चौके और 15 छक्के लगा दिए, जिसके चलते भारतीय टीम ने 525 रन बनाए और इस अभ्यास मैच को अपने नाम कर लिया था। ऐसे में रोहित शर्मा की तूफानी पारी को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद पहले वनडे मैच में करने लगा।